दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज से एक नई श्रृंखला के साथ हम आपको हिंदी विषय में जानकारी देंगे। आज है एक नए टॉपिक के नए अंदाज में पढ़ने की और आज का टॉपिक होगा हमारा यूपी लेखापाल में 5200 पदों पर भर्तियां आने वाली है, इसकी आपको जानकारी है और विज्ञापन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार की वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। संभवतः हम यूपी में लॉकडाउन के बाद विज्ञापन जारी होगा और 5200 लेखापालों के लिए भर्ती आएगी। उसमें आज हम देखते हैं हिंदी विषय का पूरा पाठ्यक्रम क्या होगा और उस पाठ्यक्रम के अनुसार देखिए यहाँ पे हमने पाठ्यक्रम की बात करते हैं जिसमें 40 अंकों का पाठ्यक्रम होगा यह, क्योंकि यह जो टॉपिक होता है 40-40 अंकों में विभक्त होता है। हिंदी टॉपिक की बात करेंगे और हिंदी के पूरे टॉपिक्स को हम आपको बताएंगे वीडियो में। आप देख रहे हैं प्रतिदिन हमारे चैनल पर एक वीडियो 9 बजे आपको मिलेगा। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसमें देखते हैं पहला लिखा व्याकरण। व्याकरण का अर्थ यहाँ पर बात की जाए, पूरा जो व्याकरण का सिलेबस में पूरी व्याकरण आ जाएगी। उसमें जो भी छूट होगा यदि बाकी में यहाँ पे लिखा वाला सिलेबस तो उसमें से भी वह क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए एक शब्द लिख दिया गया है सिर्फ व्याकरण। और यह व्याकरण बहुत बड़ा शब्द, विस्तृत शब्द हो गया है। अब इस व्याकरण के अंतर्गत ये छोटे छोटे टॉपिक की भी यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे देखते हैं हम शब्द और अर्थ की बात की गई है, शब्द और अर्थ को पढ़ेंगे हम। उसी में शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे प्रयोग करेंगे, इस विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम ये सिर्फ आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस में जो जो आपको पूछे जाएंगे हिंदी विषय में उसकी ही बात करेंगे। दूसरे टॉपिक जो मैथ्स, रीजनिंग और दूसरे ही विषय उनकी बात हम अलग से वीडियो में लाएंगे। आज हम सिर्फ हिंदी के विषय में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें देखिए रस की बात की गई है, रस यहाँ समझाया गया है। रस अलंकार की भी बात यहाँ पे, अर्थात इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और समास, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जिसमें समाज से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। तो 40 नंबर का है तो ये मान के चलिए कि समास के भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और इन्हें हम बहुत ही सरल और सटीक तरह से समझेंगे कि समास क्या है। पर्यायवाची जो शब्द हैं उन पर्यायवाची शब्दों को बहुत ही सहज और सरल तरीके से, सटीक और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और इसी प्रकार विलोम शब्द क्या हैं, पर्यायवाची क्या हैं, विलोम क्या है, तत्सम एवं तद्भव। और यहाँ पे समझिए कि एक क्वेश्चन तद्भव और तत्सम शब्दों से तो पूछना अनिवार्य है, निश्चित ही है। जहाँ पे भी जिस भी पाठ्यक्रम में किसी भी सिलेबस में यदि तत्सम और तद्भव शब्द होगा तो आप समझिए वहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन तत्सम और तद्भव शब्दों से पूछ लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे सिलेबस में रखा गया और 40 नंबर की हिंदी है तो ये मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन तत्सम और तद्भव शब्दों से आएंगे। वाक्यों के लिए शब्द का निर्माण की बात की जाएगी, इसे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे से संबंधित जो भी लोकोक्ति है इनका क्या अर्थ होता है, मुहावरे क्या हैं, मुहावरे किसे कहते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों की डिटेल जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और जब सिलेबस पूरा कराएंगे तो उसमें हम इन सब बातों को करेंगे। इसके बाद वर्तनी सिलेबस में लिखा हुआ है, वर्तनी को हम समझेंगे, इनके प्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे। वाक्य संशोधन की बात करेंगे कि वाक्य संशोधन क्या है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से हम वाक्यों का संशोधन करते हैं, कहाँ पर त्रुटियाँ की जाती है, उन त्रुटियों का सुधार कैसे करते हैं, संशोधन कैसे करते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार संधि भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिस भी यदि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी जरूर ही बनेंगे संधि से। और संधि को हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझेंगे। संधि के बाद में लिंग, वचन और कारक, इनके बिना तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें भी हम डिटेल में वचन और कारक जो हैं उनको भी पढ़ेंगे। इनके प्रकारों को पढ़ेंगे, कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, इन प्रयोगों को पढ़ेंगे और बहुत ही सहजता से इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी जो शब्द होते हैं उनमें कहाँ पर त्रुटि है, लिखने में कैसी त्रुटि हुई है, उन बातों को भी हम यहाँ पे समझेंगे।
तो ये हमारा पूरा सिलेबस है और ये लेखापाल 2020 का जो सिलेबस है हिंदी का, इस विषय में हमने चर्चा की और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस की हमने बात की है। हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहे, और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।